नमस्कार दोस्तों, जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। दोस्तों सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन पीठ पीछे बहुत बड़ा वार करने वाला है। दोस्तों जेल जाने की तैयारियां कर लो, क्योंकि आप दुश्मन के एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसने वाले हो, जिससे निकल पाना आपके लिए लगभग मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसा भूकंप आने वाला है जिसके बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी पागल हो जाओगे। आपके कान फटे के फटे रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पीठ पीछे दुश्मन ऐसा खेल खेल रहा है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सामने आपके मुंह पर अच्छा अच्छा बनने वाला व्यक्ति पीठ पीछे आपको बर्बाद करने का ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जो आपकी सारी खुशियों को एक पल में तबाह कर देगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई सुनकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जब भी दावा कर कर कोई चीज कहते हैं तो वह बात सच होकर रहती है। हम हवा में कोई बात नहीं करते, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। हम जो भी बात कहते हैं पूरी वह आपके ग्रहों पर आधारित होती है, और जो भी बात हम कहते हैं वह 100% सटीक होती है। इसीलिए जो भी मैं कह रहा हूं उसे कान खोलकर ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दोस्तों यह जो मौका आपको अभी मिल रहा है, ऐसा सुनहरा मौका आपको जिंदगी दोबारा नहीं देने वाली। इसीलिए बेटा, पहले भी आप यह गलती कर चुके थे, लेकिन अब भूल कर भी यह गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि आप भी जानते हो कि जिंदगी आपको बार बार इतने अच्छे अच्छे मौके नहीं देती। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देख लेना। आज का यह एकमात्र छोटा सा वीडियो आपकी पूरी की पूरी कायनात पलट सकता है। ऐसी खुशियां आपके जीवन में आ सकती हैं जिसके लिए बेटा तुम सालों से तड़प रहे थे, परेशान चल रहे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको आपका राशिफल तो बताएंगे, साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति की सच्चाई भी बताएंगे जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करने का खेल खेल रहा है, जो पीठ पीछे आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको हंसता हुआ नहीं देखना चाहता, जो आपको केवल और केवल रुलाना चाहता है। आपकी परेशानियों की सबसे बड़ी जड़ केवल और केवल यह एक व्यक्ति है। इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना। सर्वप्रथम आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, उन सभी भक्तों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बेटा बिना देर किए अभी के अभी आप भी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। सच्चे मन से लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो मैं गारंटी देता हूं माता रानी आपकी पुकार जरूर सुनेगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर कर देगी। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना नाम लिखकर भेजिएगा, ताकि हम आपके जीवन में सुख शांति के लिए जो विशेष हवन कर रहे हैं उसमें आपके नाम की आहुति दें, ताकि आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाए। दोस्तों आपको बता दे, पिछले 5 सालों से आप अपने जीवन में कितना परिश्रम कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, यह सच्चाई आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले 5 सालों से दोस्तों आपको अपनी मेहनत का बिल्कुल भी अच्छा परिणाम नहीं मिल पाया। आपने जो भी काम करने की सोची है, आपके हर उस काम में किसी न किसी दुश्मन ने टांग गड़ाई है। आपके हर उस काम में किसी न किसी व्यक्ति ने बाधा डालने की कोशिश करी है और आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करा है। लेकिन बस अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देखिए, बुरा समय हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। एक नायक बार जिंदगी में ऐसा समय आ ही जाता है जब मनुष्य को लगने लगता है कि उसके जीवन की सारी खुशियां समाप्त हो गई हैं। उसके जीवन में अब खुशियों का कोई भी पल नहीं बचा, वह पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे समय में ही जो मनुष्य हिम्मत रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। आपको भी बस इस संकट भरे समय को पार करना है। पिछले 5 सालों से बार बार आपके काम बिगड़ रहे हैं, बार बार आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानियां आपको चारों तरफ से घेर रही हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके जीवन में चलते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब समय बदलने वाला है, और समय इस प्रकार से बदलेगा जिसकी बेटा तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा, तुम्हारे जीवन में ऐसी भी खुशियां कभी आ सकती हैं जो अब आने वाली है। लेकिन यह बातें मजाक मत समझना। आज मैं उस दुश्मन का नाम आपको बताऊंगा,
उस दुश्मन की पहचान करना बहुत जरूरी है जो पेट पीछे आपकी खुशियों को बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। आखिर कौन है वह दुश्मन? आखिर क्यों यह दुश्मन आपकी खुशियों से इतना ज्यादा जल रहा है? और आखिर क्यों यह दुश्मन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ चुका है और आपकी खुशियों का सर्वनाश करना चाहता है? कई बार तो दोस्तों इस दुश्मन ने आपके परिवार वालों के बीच में भी जहर घोलने की कोशिश करी है। आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़काया है ताकि आपके घर की जो सुख शांति है, जो खुशियां हैं, वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। इसीलिए इस दुश्मन की आंखों की पट्टी आज मैं हटाने वाला हूं, और जब आप इसका चेहरा देखोगे, जब आपके सामने इसकी सच्चाई आएगी, तो आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि आप इस व्यक्ति पर आंख बंद कर कर अंधा भरोसा करते थे। बिल्कुल अंधा विश्वास आपने इस एक व्यक्ति पर कर रखा था, जिसके कारण यह व्यक्ति आपके दुखों को बार बार बढ़ाता जा रहा था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में इस व्यक्ति का असली चेहरा, असली नाम आपके सामने लाऊंगा। साथ ही साथ आपको 3 ऐसी सावधानियां बताऊंगा दोस्तों, जिनसे आप आने वाली मुसीबतों से बच सकते हो। इसीलिए आपसे दोबारा निवेदन करूंगा कि मैं केवल और केवल आपका शुभचिंतक हूं। मैं केवल और केवल आपकी भलाई चाहता हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि आपके जीवन में खुशियां आए और संकटों से आपको छुटकारा मिल जाए। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मेरे लिए नहीं, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी खुशियों का दुश्मन अब पकड़ में आ चुका है। लेकिन यदि आपने सावधानी नहीं सुनी, इससे बचने के उपाय नहीं सुने, तो यह दुश्मन पुनः एक नया जाल बिछाकर भाग जाएगा और आप उस जाल में फंस जाओगे। इसीलिए सारी बात ध्यान से सुन लेना पूरी जिंदगी का सवाल है। और यदि अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो अब अपने खुद की खुशियों के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके दुश्मन का नाम निकाल कर लाए हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना दोस्तों। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें अपने दुश्मन दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी हरकतें हमें हर पल चुभती हैं। वे हमारे आसपास होते हैं, हमारे अपने जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वही होते हैं जो हमारे पीछे वार करते हैं। वे हमारी मुस्कान से जलते हैं, हमारी तरक्की से डरते हैं और हमारी हर कोशिश को रोकने की चालें चलते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि कोई काम जो आप बड़े भरोसे के साथ करते हैं, वह ऐन वक्त पर बिगड़ जाता है। जिस दिन सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, उसी दिन सबसे बड़ा झटका लगता है। दरअसल यही वो संकेत होते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपका भला नहीं चाहता। वह आपके साथ तो होता है, लेकिन आपके खिलाफ हर कदम पर चाल चलता है। आप कैसे जानें कि आपका अपना ही दुश्मन बन चुका है? सबसे पहली पहचान यह है कि वह आपकी हर बात पर शक करता है। जब आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, तो वह आपको डराने लगता है। वह कहेगा, ये तेरे बस की बात नहीं, तू पहले भी फेल हो चुका है, दूसरे तुझसे आगे हैं। ऐसे लोग आपकी उम्मीदें तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप सफल हो गए तो उनका चेहरा सबके सामने आ जाएगा। दूसरी पहचान है पीठ पीछे बातें करना। आपने कई बार महसूस किया होगा कि किसी के सामने तो लोग आपसे हंसते हुए बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं तो आपके बारे में बात होने लगती है। ये वही लोग हैं जो आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। तीसरी पहचान है नजर लगाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बड़े गौर से देखते हैं, लेकिन मन में आपके लिए जलन भरी होती है। वे कभी खुलेआम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब भी आपकी तरक्की होती है, उन्हें बुरा लगता है। ऐसे लोगों की नजरें आपके भाग्य को जकड़ लेती हैं। उनकी नजर से आपका अच्छा वक्त भी बुरा बन जाता है। अब सवाल उठता है कि ये लोग हमारे जीवन में आते क्यों हैं? क्यों हमें ही बार बार धोखा मिलता है? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। जब आपकी आत्मा शुद्ध होती है, जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते, तब बुरे लोग आपके जीवन में परीक्षा बनकर आते हैं। वे आपको मजबूर करते हैं कि आप खुद पर विश्वास करें, या फिर उनके बहकावे में आकर थक हार जाएं। और अक्सर ये दुश्मन हमारे अपने ही घर में होते हैं, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त या फिर पड़ोसी। जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही हमें सबसे गहरा घाव देता है। आपने कभी सोचा होगा कि जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो घर में ही कोई ना कोई आपके हौसले को तोड़ देता है। ये वही लोग हैं जो आपको नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राज उन्हें बताते हैं, और वही उस राज को पूरी दुनिया में फैला देते हैं। जब आप रोते हैं तो ये लोग मुस्कुराते हैं, जब आप गिरते हैं तो ये तालियां बजाते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तब यही लोग और ज्यादा घातक बन जाते हैं।
अब बात करें उन हालातों की जब ये छुपे हुए दुश्मन हमारे जीवन में भारी तबाही मचा देते हैं। आपको अचानक नौकरी में परेशानी आने लगती है, आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, घर का माहौल अशांत हो जाता है, सेहत गिरने लगती है और आर्थिक नुकसान होते हैं। आप सोचते हैं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? तो समझ लीजिए कि आपकी तरक्की को रोकने के लिए कुछ लोग काली सोच और बुरी नजर से आपके पीछे पड़े हुए हैं। उनके इरादे जितने काले हैं, उतनी ही सच्चाई ये है कि उनका मकसद आपको तोड़ना है। लेकिन दोस्तों, टूटना नहीं है। हर जहर का इलाज होता है, हर अंधेरे का अंत होता है। अगर आप समझ गए हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिरा रहे हैं, तो आपको भी अपने कदम मजबूती से रखने होंगे। आपको अब हर रिश्ते को परखना होगा, किसी की बातों में नहीं आना है। जो लोग आपके दर्द में साथ नहीं देते, वे आपके साथ कभी नहीं थे। अब थोड़ा रुक करते हैं परिवार की तरफ। कई बार हमें घर के लोगों से भी दुख पहुंचता है। माँ बाप हमसे उम्मीदें रखते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं समझते। भाई बहन ताने मारते हैं, रिश्तेदार तुलना करते हैं, और हम अकेले उस दबाव में घुटते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। आपको हर समय यह साबित नहीं करना है कि आप सही हो। बस अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है। कई घरों में देखा गया है कि जब एक इंसान कामयाब होता है तो बाकी लोग उससे जलने लगते हैं। प्यार की जगह ईर्ष्या आ जाती है, सहयोग की जगह उपेक्षा मिलती है। लेकिन आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। आपको किसी के गुस्से या ईर्ष्या के कारण अपना लक्ष्य नहीं बदलना है। एक और बहुत जरूरी बात, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके घर में लगातार क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात बात पर तू मैं हो रही है, तो समझ जाइए कि नेगेटिविटी ने आपके घर को घेर लिया है। हो सकता है ये नेगेटिविटी किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से आई हो, या फिर किसी की बुरी नजर का असर हो। आपको समय रहते इन चीजों से छुटकारा पाना होगा। अब जब आप समझ चुके हैं कि आपके जीवन में कौन लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अब वक्त है उस सबसे बाहर निकलने का। अब वक्त है उपायों को अपनाने का और अपने भाग्य को खुद अपने हाथों में लेने का। सबसे पहला और जरूरी उपाय यही है कि आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के लोगों पर खर्च करना बंद करें। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, उन्हें जवाब देने के बजाय आप अपने काम पर ध्यान दें। याद रखिए, जो चुपचाप मेहनत करता है, उसकी आवाज सबसे ऊंची होती है जब वह सफल होता है। दूसरा उपाय है, सुबह उठते ही अपने इष्ट देव का ध्यान करें। रोज सुबह अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखें और मन ही मन कहें, इस हाथ में मेरा भाग्य है और मैं इसे बदल सकता हूं। यह बहुत छोटा सा लेकिन शक्तिशाली प्रयोग है जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। तीसरा उपाय, घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खासकर घर के मुख्य दरवाजे और रसोई घर में। कई बार घर में नकारात्मकता इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहां गंदगी या अस्त व्यस्तता रहती है। जब आप अपने वातावरण को साफ करते हैं तो आपकी सोच भी साफ होती है और यही सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ाती है। चौथा उपाय, किसी जरूरतमंद को सप्ताह में एक बार अन्न या वस्त्र दान करें। यह दान दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से होना चाहिए। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए शक्तियों को भेजता है। पांचवा उपाय, अपने घर के मंदिर में रोज दीपक जलाएं और गाय के घी का उपयोग करें। यह दीपक न केवल आपके घर को रोशन करेगा, बल्कि आपके भाग्य की राह को भी उज्जवल बनाएगा। जिन घरों में रोजाना दीपक जलाया जाता है, वहां नेगेटिव शक्तियां ठहर नहीं पाती। छठा उपाय, सप्ताह में एक दिन उपवास करें और उस दिन केवल सात्विक भोजन करें। उपवास केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब आप अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं तो धीरे धीरे आप अपने विचारों और क्रोध पर भी नियंत्रण करने लगते हैं। सातवां उपाय, अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना कभी न भूलें। जिन लोगों को अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे जीवन में कभी अकेले नहीं पड़ते। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी शांत कर सकती है। आठवां उपाय, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो अपने तकिए के नीचे एक लाल रुमाल रखें जिसमें चावल के 5 दाने और हल्दी की 2 गांठ हो। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका आत्मविश्वास टूट गया है और उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही। यह प्रयोग रात को करें और अगली सुबह रुमाल को किसी मंदिर में रखाएं। नवां उपाय, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें।
ऐसे लोग हर बात में दोष निकालते हैं, हर सफलता में शक करते हैं और हर सपने को मजाक बना देते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जब आप सकारात्मक लोगों के बीच होते हैं तो आपके विचार भी सकारात्मक होते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। 10वां उपाय, हर शनिवार को एक लोहे की कील, थोड़ा सा काला तिल और सरसों का तेल लेकर किसी सुनसान जगह या पीपल के पेड़ के नीचे रखें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी राह में बार बार रुकावटें आती हैं, जो कोर्ट कचहरी, बीमारी या कर्ज जैसी समस्याओं से परेशान हैं। यह उपाय नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को शांत करता है और आपकी राह को साफ करता है। 11वां उपाय, अपने कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में पानी से भरा हुआ एक तांबे का बर्तन रखें। उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें और हर सुबह उसे बदलें। यह आपके घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में पति पत्नी के बीच कलह होती है या बच्चों से मनमुटाव होता है। 12वां उपाय, अपने मोबाइल या वॉलेट में हमेशा एक चांदी की छोटी सी चाबी रखें। यह एक प्रतीकात्मक उपाय है, लेकिन यह आपकी किस्मत की बंद तिजोरी को खोल सकता है। जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत कारगर है। 13वां उपाय, महीने में एक बार किसी पुराने मंदिर में जाकर वहां दीपक जलाएं और मंदिर की सीढ़ियों को साफ करें। यह आपके भीतर सेवा भाव लाएगा और आपका अहंकार दूर करेगा। सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है और आत्मा जितनी शांत होती है, निर्णय उतने ही सटीक होते हैं। 14वां उपाय, कोई भी काम शुरू करने से पहले तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तुलसी माता बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा की प्रतीक हैं। जब आप उनका सम्मान करते हैं तो वे आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करती हैं। 15वां उपाय, जो लोग बार बार धोखा खा चुके हैं, टूट चुके हैं, उन्हें रोज रात को सोने से पहले खुद से एक वादा करना चाहिए कि मैं खुद को हर हाल में प्यार करूंगा, मैं कभी खुद को कमजोर नहीं मानूंगा और मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। यह आत्म प्रेम का मंत्र है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की, जो है माफ करना। अगर आप अपने दुश्मनों को माफ कर सकते हैं तो आप उन्हें अपने जीवन से मुक्त कर सकते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उनके नकारात्मक असर को अब और अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। माफ करके आप अपने मन को साफ करते हैं, और जब मन साफ होता है तभी तो आशीर्वाद टिकता है। अब अंत में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जीवन एक यात्रा है। इसमें ऊंच नीच, सुख दुख, धोखा विश्वास सब आते हैं, लेकिन इस यात्रा को तय करने का तरीका आपके हाथ में है। अगर आप हर गिरावट से सीखते हैं, हर चोट से मजबूत होते हैं और हर मुश्किल को चुनौती मानते हैं, तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, अपने कर्मों को सुधारिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके साथ है। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, उन्हें समय सौंप दीजिए, क्योंकि समय सबका हिसाब लेता है। दूसरों की बुराई करने वाले हैं या बुरे खोटे कर्म करने वाले हैं, उन्हें इस योग के तहत बहुत बुरे बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे गुरुजी खुशियों के बारे में भी बात करेंगे कि एक एक करके क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है। साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताया जाएगा कि दुख भरे कौन से समाचार आ सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी धर्म संकट की स्थिति बन रही है जिस वजह से तुम्हारा कोई अपना तुमसे दूर जा सकता है, या तो रिश्ता टूटने वाला है या तो जमीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है। बात भयंकर बढ़ सकती है और तुम्हारा और उनका पूरी तरह से रिश्ता भी खत्म हो सकता है। वीडियो अंत तक देखना, वरना बहुत बुरा पछता होगा, क्योंकि जब जिंदगी में कुछ बुरा की होने वाला होता है तो समय रहते इंसान को संकेत दिया जाता है कि संभल जाओ, सावधान हो जाओ, अभी भी वक्त है। तुम आने वाले अनर्थ को रोक सकते हो, लेकिन लालची मनुष्य अभिमान दिखाकर भगवान के उस संकेत को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन तुम महा खुश नसीब हो कि आज तुम इस संकेत को समझ पा रहे हो। आगे तुम्हें कुछ सावधानियां मिलने वाली हैं, जो बहुत बड़े अनर्थ को होने से रोक सकती है। हमने आपको बताया कि 71 साल बाद यह संयोग बन रहा है, जो कि मामूली संयोग नहीं है। राहु मेहरबान हो जाए तो इंसान प्रसिद्धि पाता है, पैसा पाता है, धन दौलत सुख शांति पाता है। लेकिन वही राहु पंचम भाव में शुक्र के साथ बिगड़ जाता है तो इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, पैसा हाथ से चला जाता है, जो करता है
उसमें हानि पाता है। रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी सब पीछे छूट जाते हैं, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। इस वीडियो को वही इंसान अंत तक दिखेगा जिसे अपने भविष्य को शानदार बनाना होगा। अगर तुम अपने हाथों से अपने भविष्य को बिगाड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक मत देखना। सबसे पहले, अगर तुम भी माता रानी को मानते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि माता की कृपा तुम्हारे ऊपर है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अगर सच्चे मन से जय माता दी आज लिख दिया तो 24 घंटों के भीतर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी शुरू से लेकर आज तक बहुत कम खुशियों वाली रही है। तुमने सपने बहुत बड़े बड़े देखे, लेकिन जब समय आता है उन सपनों को पूरा करने का तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता और तुम्हें बहुत कम में गुजारा करना पड़ता है, जिस वजह से मन में निराशा रहती है कि आखिर सब कुछ अच्छा कब होगा। भगवान से भी तुम कई बार सवाल करते हो कि आखिर भगवान आप मेरे साथ अच्छा कब करेंगे। ऐसे बुरे समय में हमें किसी अपने के सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने के सहारे की जरूरत होती है। हमें सबसे पहले याद आते हैं हमारे माता पिता, फिर याद आते हैं हमारे सगे भाई बहन, फिर याद आते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार। लेकिन दोस्तों, आपकी जिंदगी में आज तक आपको कोई ढंग का रिश्तेदार नहीं मिला। ये बात आप भी जानते हैं आपके रिश्तेदार कैसे हैं, और आपके रिश्तेदार आपका ही नाम बदनाम करने में तुले रहते हैं। जरा सी उनके मान सम्मान में कमी रह जाती है, जरा सा पैसों के मामले में हाना हो जाती है, किसी तरह उन्हें आप कुछ पूछना भूल जाते हैं तो वहीं पर इतना बड़ा क्लेश हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर तुम्हारी रिश्तेदारी उतनी अच्छी नहीं है। बात करें दोस्ती यारी की, 2 से 3 दोस्त तुम्हारे ऐसे हैं जो जान देने को तैयार रहते हैं, तुम्हारा साथ हर समय हर परिस्थिति में निभाने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तो इतना ध्यान रखना, सबसे ऊपर जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे वो केवल तुम्हारे माता पिता खड़े होंगे और कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए मतलबी रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं रखना है, मतलबी दोस्तों से कोई मतलब नहीं रखना है। तुम्हें यह जिंदगी देने वाले तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें केवल उनके बारे में सोचना है और उनके बारे में सोचते हुए उनकी सेवा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। तुम बहुत ऊंचाइयां तय करोगे, बहुत आगे जाओगे, लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? खुद को जमाने के साथ चलाने के लिए कभी कभी माया का शिकार हो जाते हो। कोई लड़की तुम्हें प्रेम के जाल में फंसा लेती है, कोई दोस्त तुम्हें नशा करवा देता है, कभी कभी गलत चरित्रहीन स्थानों पर भी चले जाते हो, जिस वजह से भविष्य बर्बादी की ओर चला जाता है। राहु कुंडली में बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ यही राहु तुम्हें नौकरी नहीं लगने देता, व्यापार नहीं जमने देता, खुशियां घर में आने नहीं देता और तुम्हें बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा महसूस होती है। लेकिन अब तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है और इतिहास गवाह है। गुरुजी ने जिन जिन लोगों का हाथ थामा है, फिर उनका हाथ कभी खाली नहीं रहा। उनके पास बहुत कुछ समृद्धि आई है। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर तुम अपने जीवन को सुधार पाओगे, सावधानियां जान पाओगे, उपाय जान पाओगे, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे समय को, पूरे भविष्य को शानदार बनाकर रख देगी। क्योंकि महा खुशनसीब है वो इंसान जो इस वीडियो को अंत तक देख रहा है, क्योंकि वो अपने भविष्य को सुधारना चाहता है, उसे अपने परिवार की चिंता है, वो एक जिम्मेदार इंसान है, तभी इस वीडियो को अंत तक देख रहा है। और गुरुजी भी तुम्हारा भला करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली बात, तुम इतनी गांठ बांध लो कि बहुत ज्यादा मोह इंसान को बर्बाद कर देता है। चाहे वो मोह परिवार का हो, चाहे वो मोह किसी भी गाड़ी का हो, चाहे वो मोह पैसों का हो। हमें बहुत ज्यादा मोह के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी कभी हमारा किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध बहुत ज्यादा दिनों तक टिक जाता है, लेकिन जहां साथ भाग्य में नहीं लिखा होता, अंत में वो साथ टूट जाता है। ऐसे समय पर वो इंसान खुद को हारा हुआ मानने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों का तारा, उसका प्यार, उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर चला जाता है। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम्हें अपने आप को यह समझाना है कि जो मेरा है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो मुझे छोड़कर चला गया वो मेरा था ही नहीं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान के कर्म ही उसे जिंदगी में आगे ले जाते हैं। हमारे आसपास जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सगे संबंधी, और यहाँ तक कि हम खुद इस दुनिया में खुद का एक रोल निभाते हैं। मानने में तो हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं,
लेकिन हम सभी मायाबेरी इस दुनिया में रिश्तेदारी का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इस जन्म के पूरा होने के बाद ये गारंटी नहीं है। किसी परिवार में आपका पुनर्जन्म हो, वो पुनर्जन्म कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब अभी हम केवल भगवान के हाथों की कुठपुतलियां हैं और हम एक दूसरे से रिश्तेदारी का नाटक निभा रहे हैं। जब हमारा समय पूरा हो जाएगा, जब उनका समय पूरा हो जाएगा, तो हमें इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां पर कोई किसका पिता है, कोई किसी की माता, कोई किसी का बेटा नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी जिंदगी में खुद को यह समझना जरूरी है कि ज्यादा मोह में पड़ना इंसान के दुख का कारण बन जाता है। कभी कभी कोई हमारा खास यह दुनिया छोड़कर चले जाता है, वहां भी खुद को हिम्मत देनी है कि जिसका जितना समय लिखा गया था उसने उतना समय जिया है। अब हमारा ये गाना है कि हम प्रभु की भक्ति करें, ताकि जब हमारा अंत समय आए तो हमें नर के नहीं जाना पड़े, हमें उस भगवान की भक्ति का फल मिले और स्वर्ग के दरवाजे जो हमारे लिए खुल जाए। ये बात तो हो गई अंत समय की बात। अगर भविष्य की करें, अभी की करें, तो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है किसी दोगले इंसान से, किसी मतलबी इंसान से जो तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ा सकता है, तुम्हें रोड पर ला सकता है। इसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। आप जहां काम करते हैं वहां सहकर्मी हो सकता है, आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई आज भी हो सकता है, घर का करीबी रिश्तेदार हो सकता है। टी नाम वाले व्यक्ति विशेष से थोड़ा सा बचकर रहना। इसी के साथ साथ जो राहु और शुक्र की यति बन रही है, उससे तुम्हें जीवन में कुछ खुशखबरियां भी सुनने को मिलेंगे। सबसे पहली खुशखबरी, अगर बार बार 1 या 2 नंबर से किसी भी व्यक्ति का परिणाम बिगड़ जाता था, तो इस बार परिणाम नहीं बिगड़ेगा। इस बात की तो पूरी गारंटी है, क्योंकि राहुल तुम्हें सफलता प्रदान करने वाला है। बस तुम इतना ध्यान रखना, इधर उधर से पेपर का जुगाड़ करने में, इधर उधर से नकल करने में विश्वास मत रखना, वरना राहु उल्टे परिणाम देने लगेगा। इसी के साथ साथ माता और बहन आपके घर में जो है, उनको माता लक्ष्मी का ही दर्जा तुम्हें देना है। जो इंसान अपने घर की बहन बेटियों का अपमान करता है, उन्हें अपशब्द कहता है, उनके साथ मारपीट करता है, बाहर की बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखता है, राहु कभी ऐसे इंसान को अच्छे परिणाम नहीं देता। ये बात तुम समझ लेना, तुम्हें उनका सम्मान करना है। माता लक्ष्मी तुमसे यूं ही प्रसन्न हो जाएगी, तुम ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ एक और खुशी तुम्हारे जीवन में ये आने वाली है कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर लंबे 4 समय से चल रहा था, तो अब यह युवती तुम्हारे उस कोर्ट कचहरी के मैटर से तुम्हें छुटकारा दिलाने वाली है। ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। गुरुजी ने तुम्हारे पंचम भाव को देखा है, जिससे साफ साफ नजर आ रहा है कोर्ट कचहरी अदालत के मामलों में बहुत बड़ी राहत सुनने को मिल सकती है। सालों पुराना केस निपट सकता है, लेकिन सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि अगर घर में जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, तो 2 पैसे नहीं कम ले लेना। अगर बड़ा भाई जिद पर अड़ा है, तो तुम छोटे होने के नाते पिघल जाना। अपने माता पिता की सूरत देखकर चंद्र कम पैसों से संतुष्टि कर लेना। इसका फायदा ये होगा कि अभी जो तुम्हारे हाथ में आएगा वो इसी समय आ जाएगा। तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, और जब तक तुम ये केस लड़ते रहोगे तब तक वो पैसा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। इसलिए अभी मौका है, अभी कोर्ट कचहरी के जो केस है वो निपटा लोगे तो भाग्य साथ देगा और तुम्हें परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। बस तुम्हें हिम्मत रखनी है और अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि 2 भाई जमीन जायदाद के पीछे इतना लड़ लेते हैं कि एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के यह कार्यक्रम शादी विवाह में आना जाना बंद कर देते हैं। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर थोड़े कम पैसे लेकर तो हमारी रिश्तेदारी सही सलामत रहती है, तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब तीसरी खुशखबरी गुरुजी तुम्हें यह देना चाहते हैं कि तुम्हारे घर परिवार में रिश्तेदारी में संतान प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। काफी सालों से जो जोड़े संतान के लिए तरस रहे थे, अब महादेव उनकी सुनने वाले हैं और उनके घर में अब किलकारियां गूंज सकती हैं। लेकिन बहुत सावधान रहना और लोगों की काली नजर से खुद को बचा कर रखना। आज का जमाना कुछ ऐसा है कि कोई इंसान हाल फिलहाल में कैसा है, उसके घर में कितने लोग हैं, उसकी शादी कब हुई है, वो हनीमून पर कब गया है, ये सारी चीजें किसी के भी सोशल मीडिया से निकाली जा सकती है या देखी जा सकती है, जिसका फल क्या मिलता है, उस इंसान की हंसती खिलती जिंदगी में आग लग जाती है, क्योंकि उसकी आदत थी मेरी जिंदगी के हर मौके को लोगों के साथ बांटना, उसका उद्देश्य था।
कि लोगों के बीच में मेरी धाक जमेगी कि ये कितना घूमते हैं, कितना पैसे वाले, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। उन लोगों ने बुरी नजर लगा दी, उन लोगों ने काली नजर लगा दी। शादी के 2-3 महीने ही हुए हैं, आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लेश मचा हुआ है, एक दूसरे के साथ बात बन नहीं रही। बेबी अपने मायके जाकर बैठी है, महीनों हो गए, बात आगे बन नहीं रही। व्यापार की दुकान ठप पड़ी है, नौकरी बार बार छूट रही है, काम में नहीं लगता है, घर पर चिड़चिड़ापन होता है तो समझ लेना किसी ने कुछ कर दिया है। कभी कभी हमें अंधविश्वास मानने की जरूरत नहीं होती, हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें भी महसूस होने लगता है कि हमारे ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा कुछ होता है तो सबसे बड़ी गलती इंसान क्या करता है कि वो तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक बाबाओं के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया है, और वो लोग उसकी जिंदगी और उजाड़ कर रख देते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है और तुम इसे काटना चाहते हो, इसे हटाना चाहते हो, तो तुम्हें मात्र एक काम करना है। तुम्हें एक लोटा जल अपने घर से ले जाकर रोजाना शिवलिंग पर अर्पित करना है और मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। बस इतना सा काम तुम कर देना और फिर तुम्हारे जीवन में खुशियों की लहर देखना। सारा तंत्र मंत्र कट जाएगा सिर्फ इस एक काम से, क्योंकि ये जो भूत प्रेत है आत्माएं हैं, जितने भी जानवर है, जितने भी मनुष्य है, सब महादेव की पूजा करते हैं। वो पशुपतिनाथ है, वो भूतेश्वर भी है, वो महाकालेश्वर भी है। वो तुम्हारे ऊपर आए हुए सब अलाबला को खत्म कर देंगे। अब बहुत सारे जातक हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, गुरुजी कर्ज की बहुत समस्या है, मेरे सर पर तो इतना कर्ज हो चुका है कि मैं कुछ गलत कदम उठा लूं। ऐसा सोचता हूं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है और बहुत बड़ा सहारा देकर तुम्हारे जीवन को बचाने वाली है। तुम्हारे जीवन में पैसों की तंगी, पैसों का बहुत ज्यादा कर्ज होना या पैसों के लिए तरसना बहुत बड़े पितृदोष की ओर इशारा कर रहा है। पितृदोष अगर तुम्हारे जीवन में है तो उससे बचने का पितरों को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, और वो है हर अमावस्या के दिन, हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के उसके दिन पीपल के पेड़ में दाएं हाथ के अंगूठे से जल चढ़ाना। ये काम तुम करके देखो, बहुत बढ़िया लाभ तुम्हें मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे पितरी तुम्हारे ऊपर दोष क्यों लगाते हैं? पहले सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा उन्हें याद नहीं करना। उदाहरण के लिए समझते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे शहर में हैं और तुम कहीं नौकरी करने के लिए शहर से बाहर गए हो। अब तुम अपने कामों में व्यस्त हो गए, तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और तुम अपने माँ बाप को एक कॉल नहीं कर रहे, उनसे मिलने नहीं आ रहे, उनसे बात नहीं कर रहे। तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि हमारा एक ही बेटा है और हमारे साथ ऐसा कर रहा है। खैर, तुम्हारे माता पिता अभी जीवित हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे दादा दादी रहे होंगे, उनके ऊपर परदादा पर दादी रही होगी, और ऐसे कई कितनी सारी पीढ़ियां रही होगी जिनके बारे में तुम जानते तक नहीं हो। लेकिन सच यही है कि वो तुम्हारे पूर्वज है, तुम्हारे अपने हैं। जिस प्रकार माता पिता को याद करना बनता है, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को भी हमें याद करना चाहिए, चाहे रोज ना करे, लेकिन सप्ताह में 1 दिन 2 दिन उनके नाम से पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। हो सके तो उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए। जैसे 11 का दिन है तो गौ माता को हरा चारा खिला दिया, गौशाला में कोई दान दे दिया, काले कुत्ते को रोटी खिला दी, दूध पिला दिया। ये सब काम तुम करके देखो, तुम्हारा पितृदोष दूर हो जाएगा। लोग इधर उधर बाबाओं के चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिलता। लेकिन अगर आज की यह वीडियो में जो बातें तुमने सुनी है वो अपने जीवन पर लागू करोगे तो 1 सप्ताह के भीतर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस बात की गारंटी हम तुम्हें लिख कर देते हैं। एक मंत्र बता रहे हैं, वो मंत्र रोजाना जपना है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करोगे रोजाना रात्रि को सोने से पहले और नहाने के बाद। जब भी तुम्हारा मन चाहे लाभ ही लाभ होगा, क्लेश सारे दूर हो जाएंगे, जिंदगी शानदार होने लगेंगी और हसीन पल आने लगेंगे। वीडियो अगर तुम्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।